चरण वृंद में नमन करते हुए आप सभी को पुनः एक बार फिर विद्यादानी कोचिंग सेंटर अर्थात विष्णु क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि आज साल का अंतिम दिन है और कहा गया कि ऑल इज वेल दैट सीम्स, अंत भला तो सब भला। तो आज विदाई समारोह के साथ साथ आज प्रतिभा सम्मान समारोह भी है, जिसमें वे मेधावी छात्र जिन्होंने पिछले टेस्ट में जिन्होंने भाग लिया था मैथ के टेस्ट में 100 नंबर का, जिसमें विद्यार्थी अच्छे किए हैं, आज उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और आज इस पुरस्कार वितरण समारोह में, इस प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे बीच आने वाले हैं कुछ ही पलों के उपरांत जिन्होंने अपने जीवन को आध्यात्म में सामाजिकता के सरोकार में अपने जीवन को सौंप दिया है। फिर पुनः आप सभी को मैं स्वागत कर रहा हूं, उस शख्सियत को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी बेशकीमती समय निकालकर आपके बीच यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, जिनका नाम है पुनः, जिनको मैं अपने दिल से हमेशा रखता हूं ख्याल, और वो कोई नहीं है, वो है बाबू सूर्यदिया। तो आ रहे हैं तो अब आपके बीच पुनः एक बार फिर हमारे सुदयाल बाबू अपने जगह पे आ चुके हैं, अपनी कुर्सी पे बैठ चुके हैं और अपने इनके हाथ में कुलगुली बचने वाली है, क्योंकि अपने इस भगवान के दिया हुआ अनमोल जो शरीर है, जो कर है, कमल है, कर कमलों के द्वारा आप सभी को लाभान्वित करें, पुरस्कृत करके आप सभी को धन धन करने जा रहे हैं। और बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातों को लेकर आपके समक्ष आए हैं, जिससे आप लाभान्वित होकर अपने आने वाले पल में, आने वाले क्षण में, आने वाले साल में अच्छा करें, बेहतर करें। तो लीजिए, जो टेस्ट हुआ था आज 31 दिसंबर 2021, जिसको हम कर रहे हैं मिस, तो ये समीर तबरेज और 2 प्राइज ले चुके हैं। उसके बाद है शिवांगी कुमारी जो 97 नंबर लाई है, 3 नंबर से चूक गई। मैं उनको दावत दे रहा हूं, प्लीज आए यहां पे। लातारी स्वागत करते हैं। ये शिवांगी जो छपरा जिला के रहने वाली है, सूरतपुर गांव, यहाँ नानी के यहाँ रहती है और यही रहकर पढ़ाई कर, बहुत ही अच्छी छात्रा। क्या कहना चाहती है आज इस मुकाम पे हासिल कर, जो मुकाम हासिल किया? मैं शिवांगी कुमारी विद्यादानी कोचिंग सेंटर क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे उपस्थित हमारे परम आदरणीय सर और मुख्य अतिथिगण को और सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि टेस्ट में इतना नंबर आया है, और मैं कोशिश करूंगी कि और इससे ज़्यादा अच्छा नंबर आए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। और कहा गया है कि जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। धन्यवाद शिवांगी कुमारी जी, आप टॉप की हैं, लड़कियों में टॉप की 97 नंबर लाई है और इसी तरह से आगाज होता रहा, इसी तरह से आप कंटिन्यूसली बने रहेंगे तो निश्चित तौर पे है वो पिंकी का रिकॉर्ड की बराबरी कर सकती हैं, जो 2017 में पिंकी कुमारी ही की छात्रा ने 100 में 100 अंक लाकर पूरे बिहार में नाम रोशन की थी। तो इसी तरह से आप, क्या लग रहा है कि आगामी जो एग्जाम 2022 में होने वाले हैं, क्या इस कोचिंग का ख्वाहिश पूरा होने वाला है? यस सर। लग रहा है 100 में 100 लाएगी? यस सर। इसके लिए कितनी पढ़ाई करती हैं? सुबह में भी पढ़ते हैं, रात में भी पढ़ते हैं। हम टाइम से नहीं पढ़ते कि मतलब कि 4 घंटा पढ़े या 5 घंटा पढ़े, मेरा जब मन करता है तब पढ़ते हैं। क्या बात है, क्या बात, धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर शिवांगी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं और इसी तरह से आप अग्रसर रहे अपने पढ़ाई की ओर और अपने जो मुकाम हासिल करना चाहती है वो सफलता मिले, आपको धन्यवाद। अगला स्टूडेंट है अनु कुमारी, जिन्होंने 100 में 95 नंबर लाकर ये भी बहुत बेहतर की है। और मैं अनु कुमारी को यहाँ पे बुला रहा हूँ, प्लीज कम है। और अनु कुमारी जो नेवरा में किराए पे रहती हैं, और कहाँ रहने वाली हैं? रौनिया। एक दूर इलाका है, मतलब गांव से सुदूर कह सकते हैं उसको। रौनिया से यहाँ खास करके पढ़ाई करने के लिए नेवरा में आई है अनु कुमारी। और क्या कर चाहती है आप? 95 लाई, 5 नंबर से पीछे रह गई। मुझे अच्छा लग रहा है कि इस बार जो टेस्ट, सबसे पहले तो मैं अनु कुमारी विद्यादानी कोचिंग सेंटर क्लास 10 की छात्रा हूँ और
मेरे परम आदरणीय सर और यहाँ पे जो अतिथि हैं उनको मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 100 में 95 मार्क्स लाई और जितने भी मैं 5 नंबर से चूक गई उसके लिए मुझे थोड़ा अफसोस लग रहा है। लेकिन जो पिंकी दी 100 में 100 लाई थी, मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हूँ और मैं इसी तरह से तैयारी कर रही हूँ। अभी तो सिर्फ 1 महीना बाकी है, लेकिन अभी समझे तो 1 साल बाकी। अगर मैं लगातार पढ़ाई करूँ और सर का ऐसे ही आशीर्वाद रहा और तो मैं 100 में 100 ला सकती हूँ। धन्यवाद। तो कुमारी कहो कि पिंकी का रिकॉर्ड तोड़ सकती, रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकती क्योंकि 100 में 101 नंबर मिल ही नहीं सकता, बराबरी कर सकती है। तो बराबरी करने के लिए 100 में 100 अंतिम है, उसके बाद फिर नंबर नहीं होता। डॉक्टर जयंत प्रसाद तो फिर और बात कुछ और थे, वो तो 100 का 200 नंबर लाए थे, लेकिन एक जो नियम है कि 100 में 100 ही आ सकता है, 200 नहीं आ सकता है। तो अच्छी बात है अनु कुमारी जी, और इसी तरह से अपने जीवन पथ आगे बढ़ते रहे, परिश्रम करते रहे और मीठा मीठा फल खाते रहे। धन्यवाद। खुशी कुमारी, खुशी प्लीज कम है। ये खुशी कुमारी अपने चीफ गेस्ट से आशीर्वाद देते हुए। और खुशी जी, कैसा आपको लग रहा है? आप 94 लाइए, बहुत अच्छा, 90 प्लस मार्क्स लाना और मैथ में बहुत मायने रखता है। कैसे हासिल किया इन्होंने? मेरा नाम खुशी कुमारी है, मैं विद्यारानी कोचिंग सेंटर की छात्रा हूँ और मैं आदरणीय सर ने मुझे कुमारी है, मैं विद्यारानी कोचिंग सेंटर की छात्रा हूँ और मेरे आदरणीय सर और मेरे मुख्य अतिथिगण एम सहपाठी को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। और मेरा 100 में 94 नंबर आया है, जिसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि मेरा भी इससे भी अच्छा नंबर आए। ये थे खुशी कुमारी, और अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आशा है, पूरी उम्मीद है कि इनको आगे बेटर करेंगे। उसके बाद तान्या कुमारी। बहुत ही होनहार छात्रा, ये टॉपर थी, लेकिन कहीं न कहीं क्या कमी रह गई कि ये टॉप होती थी, हर बार प्रत्येक बार टॉप होती थी, लेकिन इस बार कुछ पिछड़ गई है, कुछ न कुछ तो राज है। देखिए इनका कैसा आवाज है। मेरा नाम तान्या कुमारी है और मैं इस विद्यादानी कोचिंग सेंटर की स्टूडेंट हूँ, 10th क्लास की। और अगला मेरा सबसे पहले तो मेरे मुख्य अतिथि और मेरे सर को तहे दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि जो हूँ अपने सर की वजह से हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि टॉपर होना। उस समय से इस बार मैं पीछे रह गई। इसका मुझे थोड़ा सा अफसोस है, पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हर बार टॉपर आती हूँ। जोसेफ सर की वजह से मुझे टॉपर की उपाधि मिलती थी, और जो टॉपर की उपाधि मिलती थी वो बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ये टेस्ट तो आपका एक जरिया है। आपको तो मैट्रिक बोर्ड में बहुत अच्छा करना है। आप जितना हो सके, मैं या फिर आप लोग जितना हो सके उतना अच्छा करिए, और मैट्रिक बोर्ड में यहाँ जो रिकॉर्ड बना हुआ है इसको सब मिलकर तोड़ेंगे और इससे अच्छा नंबर ला कर दिखाएंगे। पेड़ बनते ही हैं चढ़ने के लिए, पेड़ बनते हैं चढ़ने के लिए, और रिकॉर्ड बनते ही हैं तोड़ने के लिए। रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए हमारे खास करके बिहार के छात्राएं अथक प्रयास कर रही हैं, और निश्चित तौर पर रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। 2022 में ख्वाहिश पूरी होने वाली है। उसके बाद आगे चल रहे हैं बुशरा जहां आ रही हैं आपके समक्ष। इस कोचिंग की बहुत ही होनहार छात्रा बुशरा जहां, ताली स्वागत करेंगे। क्या कहना चाहती हैं? बहुत ही गंभीर छात्रा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे
उपस्थित सभी सहपाठियों, अपने प्रिय आदरणीय सर और यहाँ पे उपस्थित जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, जिनके थ्रू आज मुझे पुरस्कृत किया गया है, मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे वो आए, हम लोगों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और मतलब हम लोगों को आगे अच्छा करने के लिए मतलब प्रेरित कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और जहाँ तक बात है कि हम लोग का जो पिछला टेस्ट हुआ था, तो जिसने जिस तरीके से मेहनत की है उसका उसी तरीके से नंबर आया है, तो इसके लिए मतलब कि कोई बुरा मतलब ना फील करें, क्योंकि जो अच्छे नहीं कर पाए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी ही कमियां हैं जो वो अच्छे ना कर पाए हैं। तो इसलिए अपनी थोड़ी देर के लिए खूबियों को हटा के अपनी कमियों को देखिए, ताकि आप लोग भी अच्छे कर सकें। और जो अच्छा किए हैं वो तो मतलब किए हैं, मतलब कोचिंग का शान ही बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक सब प्रयास कर रहा है कि मतलब जो रिकॉर्ड्स हैं जितने भी रिजल्ट के, पिंकी दी का तो सही कहा सर ने कि टूट नहीं सकता, क्योंकि वो 100 आउट ऑफ 100 लाई थी, तो उन्हीं के मुकाबले पे हम लोग भी करें और अपने कोचिंग का, गांव समाज का नाम रोशन करें। मैं यही चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुमधुर स्वर वाणी के द्वारा बुशरा जहां यहाँ से मुखातिब हुई है। और उसके बाद आ रही हैं रिंकू कुमारी। रिंकू कुमारी है तालीम के लिए। जी रिंकू जी, आप भी 2 शब्द। मैं तो पहले बहुत खुश हूँ कि ये जो मुख्य अतिथियाँ हैं उनसे मुझे पुरस्कृत किया जा रहा है और मैं इस काबिल बनी, इसके लिए मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और आप सभी को धन्यवाद। आपके बाद प्रीति कुमारी प्लीज कम है। सबसे पहले तो मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं विद्यादानी कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ और मैं बाबू चौक से आती हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट आई हूँ तो मुझे और मेहनत करना चाहिए ताकि मैं इससे अच्छा नंबर ला सकूँ। क्या बात। बाबू चक मैया चक नाम मिल जाता है, चलो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से जो विद्यार्थी अच्छे किए थे, एक और विद्यार्थी बच गए हैं, काजल। तो काजल कुमारी जी लास्ट विद्यार्थी हैं और उनसे मैं मन ही मन बुला रहा। तालियां। ओके, धन्यवाद। चलिए काजल। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं फर्स्ट डिवीजन आई हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख भी है कि मैं पूरा मार्क्स नहीं ला पाई। तो अगला बार कोशिश करेंगे। अब मात्र बहुत कम समय रह गए, अब क्या करना है? नया सम्मेलन पूरा मेहनत करना है। यहाँ कहा भी गया कि अंत भला तो सब भला। तो अब जो भी समय बच गया है, बहादुर वही है, बुद्धिमान वही है कि सब कुछ चला जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बचा लेते हैं तो आप में बुद्धिमानी है। तो जो समय बच गया है उस समय में अपनी एक रणनीति अपना करके सारे विषयों की तैयारी करनी है और मैट्रिक बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं। अच्छे मार्क्स सभी आएंगे जब आपका लेबर उसमें आप जूझेंगे, संघर्ष करेंगे। तो धन्यवाद काजल कुमारी जी। तो इस तरह से जो बॉयज स्टूडेंट थे, गर्ल्स स्टूडेंट थे, जो अच्छे विद्यार्थी थे, मतलब 60% मार्क्स लाए थे, उनको पुरस्कृत किया गया। और अब मैं मुखातिब हो रहा हूं फिर हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे गार्जियन तुल और हमारे मार्गदर्शक और इस समाज के बहुत ही अच्छे इंसान, जिन्होंने अपने जीवन को अध्यात्म में सौंपा है, अपने जीवन को दूसरे के गाइड करने में मार्गदर्शन दिया है लोगों को, बच्चों को, और जिनकी 3 बच्चियां नौकरी में, 2 नौकरी में है, तीसरी होने ही वाली है। ऊपर वाला दुआ रहा तो बहुत एसएससी में रिजल्ट भी आ चुका है। और मैं बता दूं तो और निश्चित तौर पे आपके बीच आ रहे हैं अपने तर्कस से वो तीर चलाने के लिए
चला रहे हैं, जिसमें आपकी तकदीर लिखेगा। और यदि इनके बाणी पे आप अपना अमल किया तो निश्चित तौर पे वो दिन दूर नहीं जब भी आप अपनी सफलता का वो सोपान चढ़ते जाएंगे, जहां पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करने पड़ती है। और कहा गया है कि मेहनत के साथ साथ बुजुर्गों का, गुरुओं का, माता पिता का आशीर्वाद, उनकी दुआ भी बहुत जरूरत होती है। तो आपको आज आशीर्वाद देने के लिए, दुआ देने के लिए आपके बीच आए हैं। और मैं परमादरणीय हमारे सुधाला से मैं आग्रह करता हूं कि हमारी छात्राओं को अपनी मुखार बिंद से लाभान्वित करें, कृतार्थ करें, ताकि ये बच्चियां आगे चलकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद। आ रहे हैं तो यह देख करके बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे कुछ अच्छा करने की सोच रख रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। वह दिन मुझे याद है, बैठ जाता, वह दिन मुझे अच्छी तरह याद है। तब तीसरी बच्ची हमारी जन्म ली थी। उसके बाद जो है हमारे परिवार मतलब अपने लोगों का जो है व्यवहार कुछ बदला सा दिख रहा था। उसके बाद फिर जो है चौथी बच्ची आई। चौथी बच्ची आने के बाद जो है बहुत सारा बदल गया। इतना बदल गया कि हम अपने अंदर में जो है बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे। और जिनसे प्रेम रखना चाहिए, जिनसे संबंध अच्छा रखना चाहिए, उनसे संबंध हमारा बुरा हो गया। बुरा इसलिए हो गया कि उनके अंदर जो है कोई दुर्भावना नहीं थी। उनके अंदर यही भावना थी, जितना बच्चियां हो गई और इस कैसे ही जो है आगे क्या कुछ कर पाएगा। और बार बार उनके मन में मनसा ही रहता था कि आगे जो है क्लोज कर दें अपना, और आगे का जो है अपना रास्ता अख्तियार करे। भली बुरी मुझे तो कम लोग कहते थे, लेकिन हमारी पत्नी को जो है भला बुरा लोग कहना शुरू कर दिया। हमको बहुत बुरा लगने लगा। बुरा लगने के पश्चात एक तरफ जो है माया हमारा इस तरह खींच रहा था कि माता पिता से हम संबंध बिगाड़े नहीं। दूसरी तरफ हमारे बेटियों का भविष्य दिख रहा था। इस बीच हम जो है इतने दिमागी संवेदनशील हो गए थे, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे थे। इस बीच इस तरह की घटना कुछ घटी, जिसे क्या कहें, उसको देव घटना कह सकते हैं, प्राकृतिक घटना कह सकते हैं। हमारे सेवा में भी कुछ त्रुटि आ गई और संबंध भी कुछ बिगड़ने लगे। दिमागी संतुलन भी कुछ अच्छा नहीं रहने लगा। इसी बीच पांचवी बच्ची हमारी कल्याणी जो है जन्म ली। उसके बाद तो करीब फाइनल हो गया कि अब हमको रास्ता चुनना तय करना है। हमने रास्ता चुना। ठीक है, माता पिता तो सही नहीं सही, उनसे हम कोई दुर्भावना तो नहीं रखते हैं, लेकिन हम बेटियों के भविष्य पर ज़रूर ध्यान रखेंगे, चाहे इसके लिए कोई बुरा माने या भला माने। उनका सोच था कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाएगा, आगे कहाँ से कुछ कर पाएगा। लेकिन हम इसको गंभीरता से सोचे समझे तो लगा कि इनके अंदर कोई दुर्भावना तो नहीं है, लेकिन उनके पीछे जो है सोचने का जो है ये थोड़ा सा पुरानी है। तो हमने तय किया चाहे जो हो, बेटियों को पढ़ाई लिखाएंगे भी, आगे भी बढ़ाएंगे, चाहे इसके लिए जो हमको भुगतना पड़ेगा। जो भरा बुरा भी लोग कहने लगे तो उसको हम जो है नज़रअंदाज किया। बच्चियों का भविष्य पर जो है हम ध्यान ये केंद्रित किया। और आज देखिए कि उस दिन से हमारा लोग जो है यह कर दिए, तो फिर हम अपना अलग रास्ता चुन लिए। तो उसमें बेटियों का भविष्य संवारने की जहाँ तक हमको सामर्थ्य था उसके अनुसार हम कहीं भी चूक नहीं किए। बेटियां जो है पाँचवीं तो कल्याणी तो बहुत आगे लक्ष्य रखे हुई थी, किंतु परिस्थिति बस कहिए या प्राकृतिक आपदा बस कहिए या दुर्भाग्य बस कहिए, थोड़ा सा वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जहाँ तक उसका लक्ष्य था। तो वो भी लेकिन अच्छा कर रही है, संतोषजनक। ऐसा नहीं है कि
निराश होने की ज़रूरत है। तो इतना हमको संतुष्टि है, खुशी है। चलिए आज हमारी बेटियां अच्छी कर रही हैं। फिर छठा बेटी आ गई जो आज जो है देश सेवा में है, बिहार सरकार की सेवा में है। और चौथी बच्ची भी बिहार सरकार की सेवा में है। और पाँचवीं बच्ची जो है करीब करीब भी जो है सरकारी सेवा में चली